बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की। गोल्ड 11 दिसंबर जुमेरात का दिन है और आज जो डाटा है वो एक ही है। जो इम्पोर्टेंट तरीन डाटा है आज के दिन का वो एक ही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। ये तकरीबन 6:30 बजे, तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 6:30 बजे आएगा और इससे गोल्ड की मूवमेंट का पता चलेगा। तो गोल्ड में दो हिस्से हैं जी, यानी एक फिजिकल गोल्ड का काम करते हैं जो कि गोल्ड को खरीदते बेचते हैं और उनका अलहदा एक तरीक़ेकार होता है, जबकि ऑनलाइन ट्रेडिंग का अलहदा तरीक़ेकार होता है। कई लोग इसको मिक्स कर देते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आज से वीडियो इस तरह बनाऊं कि आप लोगों को दोनों का अलहदा अलहदा पता चले। तो सबसे पहले हम फिजिकल गोल्ड की बात करेंगे। अभी तो गोल्ड जो है वो 4206 पर चल रहा है। 4206 इसका इंटरनेशनल रेट है, 4205 इसका लो और 4247 इसका हाई लगा है। ये इंटरनेशनल मार्केट आपको बता रहा हूं। फिर जो पाकिस्तानी मार्केट में इसका रेट है वो है 4,46,340 रुपए में पीस की बाइंग और 4,47,840 रुपए पीस की सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 4,42,540 रुपए में बाइंग और 4,43,540 रुपए में सेलिंग हो रही है। इसी तरह जो सिल्वर है वो 61.61 पर है इंटरनेशनल मार्केट में, 61.61 यूएसडी यानी कि डॉलर्स में है ये, ठीक है। और 6600 बाइंग है इसकी, ठीक है, और 6700 सेलिंग है, यानी 6700 में ये फरोख्त हो रहा है, आपको मिलेगा, ठीक है। अभी गोल्ड में करना क्या चाहिए? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि गोल्ड आपका के सामने है। गोल्ड को मैंने आपको बताया कि गोल्ड इतनी तेजी से अगर गिरना है, फर्ज कर लेते हैं गिरना है, तो इतनी तेजी से नहीं गिर सकता यार। ये हम ये समझ रहे हैं कि जी गोल्ड की सपोर्ट में कोई अगर बड़े डेटाज नहीं आएंगे तो गोल्ड नीचे गिर जाएगा और बहुत बुरी तरह गिर जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गोल्ड इसलिए नहीं गिरेगा जी इतनी तेजी से, जितनी तेजी से लोग अब पैनिक फैला रहे हैं कि दुनिया के, पूरी दुनिया के, खसूसन अमेरिका के इकोनॉमी के हालात जो हैं वो दुगड़गू हैं, तबाही की तरफ हैं। अब आप देखें ना कि रेट कट हुआ कल। रेट कट का मतलब एक वाजे होता है कि डॉलर वीक हुआ, भाई ठीक हो गया, तो गोल्ड ने ऊपर जाना था। अच्छा, कल जब ये आ रहा था डाटा तो मैंने अपने ग्रुप्स के अंदर, जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसके अंदर बता दिया था। वो खैर ट्रेडिंग की तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा जो मसला है वो क्या है कि हमें खरीदारी करनी चाहिए या हमें फरोख्त कर देना चाहिए। ये सबसे मेन सवाल यही होता है। रोज़ाना यही सवाल होता है, रोज़ाना यही सवाल का जवाब मैं देता हूं अपने रोज़ाना के व्लॉग में, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा एक ही दिन का होता है, शाम को मेरी, रात को यानी कल सुबह तक ये वीडियो एक्सपायर समझिएगा। इसको देखकर कोई फैसला नहीं कीजिएगा। आज के दिन का फैसला, हाँ, आज के दिन के असरात कल के दिन जरूर आएंगे। ये जरूर होता है कि एक कनेक्टिविटी तो जरूर होती है हर वीडियो में। तो इस तरह है कि हमने जो गोल्ड खरीदा हुआ है ना, वो हमने बेटे 3200 में खरीदा हुआ है, ठीक है। मसला ये है हमारे लिए कि हम जो ग्रुप चला रहे हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो लगातार हमें देख रहे हैं, वो 3200 से हमने 50% तो खरीदा हुआ है। 25% हम खरीदते हैं बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं, पर और कभी कभी 50% मजीद खरीद कर हम फौरी तौर पे मुनाफे से निकल जाते हैं। लिहाजा हमारा तो कोई बच्चा नुकसान में नहीं होगा, सभी तकरीबन फायदे में होंगे। इसके अलावा जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म किया हुआ है वो सब फायदे में होंगे। लेकिन क्या बेचना बनता है? तो मेरा ख्याल है कि अभी बेचना नहीं बनता।
आपने जितना भी सोना रखा हुआ है अब आपको बेचना नहीं बनता, ठीक है। वैसे असूलन हमें 50% गोल्ड होल्ड रखना चाहिए। अगर किसी ने नहीं खरीदा हुआ तो वो 4150 से नीचे जाकर इसको खरीद ले। या तो ये 4150 से नीचे हम खरीदारी करेंगे या 4250 से ऊपर जाके खरीदारी करेंगे। अब ये क्या लॉजिक है जी? देखिए 4250 से ऊपर अगर 1 घंटा ये रुक जाता है तो फिर ये अपने हाई की तरफ जाएगा, 4300 तक भी जा सकता है। इसलिए उस जगह पे खरीदेंगे जहां पे हमें कुछ उम्मीद हो कि यहां से मजीद बढ़ सकता है। या फिर 4150 से नीचे अगर ये 1 घंटा रुक जाती है तो हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि ये और नीचे जाएगी और हम और नीचे जाकर खरीदारी करेंगे। समझ आ गई होगी सारी बात। अब आते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मेन चीज होती है सब्र। आपको मैं लेवल्स अपने दे रहा हूं, पहले आपको ग्राफ दे रहा हूं। देखिए मैंने इसमें मार्क किए हुए हैं सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखिएगा, मार्क करना सीखिएगा। मेरी राय में फिजिकल गोल्ड वाले हों या ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले, यार ये चीजें सीखने से आती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल दूसरी क्लास का पहला दिन हो गया है माशाल्लाह। दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों के साथ मुखलिस रखे और मैं उन्हें हर वो चीज़ बता सकूं जो कि मेरे दिमाग में मौजूद है, ठीक है। तो कोर्स चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब भी आपको जो रेजिस्टेंस है वो बता देता हूँ। 4240 से 44 पहली रेजिस्टेंस, फिर 4256 से 60 दूसरी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट 4217 से 14 पहली सपोर्ट थी। अच्छा, इस सपोर्ट को इसने तोड़ा, इसको रीटेस्ट किया और फिर सेलिंग सिग्नल दिया, तो सेलिंग साइड की तरफ ज्यादा रुझान बनना चाहिए। फिर 4202 से 4206 और फिर 4199 से 92, ये आपकी सपोर्ट्स हैं। अच्छा, इन जिनको कुछ भी नहीं पता होता ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम किया करते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करने का तरीका ये होता है कि इसको आप एक एरिया निकालें या आप किसी भी मेंटोर से के साथ करें, तो उस एरिया में आप अपनी सपोर्ट पर बाइंग और को पहले कंफर्म करें और बाइंग ले लें। इसी तरह रेजिस्टेंस पर सेलिंग को कंफर्म करें और सेलिंग ले लें। लेकिन बाज़ औक़ात नहीं, कई मरतबा ऐसे होता है कि सपोर्ट टूटती है, सपोर्ट टूटने के बाद उसको रिटेस्ट करती है और फिर सेलिंग मिलती है और वो फिर एक अच्छी सेलिंग मिलती है। तो इसी तरह आपने सारा दिन चलना होता है। अच्छा जी, इसी तरह आपका जो सिल्वर है उसमें भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सिल्वर में आपने सेलिंग साइड को देखना है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आता है आपका 61.7 से लेके 8 तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।